नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने भक्ति चैनल शिव राम मिया में। दोस्तों, आज हम माया के बारे में बात करेंगे। जो इंसान को इस कदर से जकड़ी हुई है, उसे मोह माया में कुछ भी नहीं दिखाई देता। चलो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक पर बात करते हैं। कई वर्षों पहले एक पुरानी कथा में उल्लेख है कि एक बार देवर्षि नारद ने किसी बूढ़े से कहा, काका इतने बीमार हो, संसार तो संसार है, चलो मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ। काका ने कहा, नारद जी, मैं स्वर्ग तो जरूर आऊं, लेकिन मेरी एक इच्छा पूरी हो जाए बस। मेरे दूसरे बेटे ने खूब सेवा की है, मैं जरा ठीक हो जाऊं, बेटे का विवाह हो जाए, फिर चलूंगा। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, वह कुछ उपाय बताए। काका ठीक हो गए, बेटे का विवाह हो गया। नारद जी आए, बोले, काका चलो। काका देखो, बहू नई नई आई है, बहू के घर झूला बंध जाए, फिर चलेंगे। महाराज, झूला बंध गया। नारद जी आए, बोले, चलो काका। काका बोले, तुम्हें और कोई नहीं मिलता? नारद जी, काका, यह आसक्ति छुड़ाने के लिए मैं आ रहा हूँ। जैसे बंदर सकारे मुंह के बर्तन में हाथ डालता है और गुड़ चना आदि मुट्ठी में भर के अपना हाथ फंसा लेता है और स्वयं मुट्ठी खोल के मुक्त नहीं होता, फिर बंदर पकड़ने वाले आते हैं और डंडा मार के जबरन मुट्ठी खुलवाते हैं तथा गले में पट्टा बांध के ले जाते हैं। ऐसे ही मौत आएगी और डंडा मार कर गले में पट्टा बांध के ले जाए तो ठीक नहीं, क्योंकि संत मिलन के बाद भी कोई व्यक्ति नरक में जाए तो अच्छा नहीं। इसलिए पहले से बोल रहा हूँ, मैं नरक वरक नहीं जाऊँगा, फिर आना, अभी जाओ। 4-5 वर्षों बाद आए, पूछा, काका कहाँ गए? काका तो चल बसे 2.5 वर्ष हो गए। नारद जी ने ध्यान लगा के देखा कि उनको कुत्ते का जन्म मिला है, पूँछ हिला रहा है, उसका रंग लाल सा है। क्या काका अभी लाल हो के आए हो? मैंने कहा था ना कि संसार में मज़ा नहीं। वह बोला, अरे पोता छोटा है, घर में बहू अकेली है, यह सुख सुविधाएं का उपभोग करते थक जाते हैं, तो रात को रखवाली करने के लिए मेरी ज़रूरत है। मेरा कमाया हुआ धन मेरा बेटा खराब कर देगा, बहू संभाल नहीं सकेगी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और तुम मेरे पीछे पड़े। शक्ति व्यक्ति को कैसा करा देती है। नारद जी कुछ वर्षों के बाद फिर आए। उस घर में तो लालिया दिखाई नहीं दिया। किसी से पूछा, वह लालिया कहाँ गया? वह तो चला गया, बड़ी सेवा करता था, रात को भोगता था और पोता जब सुबह सुबह सो जाता तो उसके पीछे पीछे वह जाता था तथा कभी कभी पोते को चाट भी लेता था। ममता थी पोते में। मर गया, एकदम तामस में आया तो कौन सी योनि में गया होगा? नारद जी ने योग बल से देखा, ओहो, नाली में मेंढक होके पड़ा है। उसके पास गए, बोले, मेंढक राज, अब तो चलो। वह बोला, भले ही अब मैं नाली में रह रहा हूँ और मेरे को बहू बेटा पोता नहीं जानते, लेकिन मैं तो सुख मान रहा हूँ कि मेरा पुत्र है, पोता है, मेरा घर है, गाड़ी है, यह देखकर आनंद लेता हूँ। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? व्यक्ति को इतना दीन करता है कि नाली में पढ़ने के बाद भी उसे पता नहीं कि मेरी यह दुर्दशा हो रही है। अब आप ज़रा सोचिए कि क्या हम लोग उसी के पड़ोसी नहीं हैं? संग में पड़ जाते हैं। जहाँ आसक्ति हो जाती है, वहाँ व्यक्ति ना जाने कौन कौन सी नालियों के रास्ते से भी ममता को परोसता है। उस आपका मन जितना इंद्रियों के संग में होता जाता है, इंद्रियां पदार्थों के साथ में आ जाती हैं और पदार्थ व परिस्थितियों आपके ऊपर प्रभाव डालने लगती हैं, उतना आप छोटे होने लगते हैं और उनका महत्व बढ़ जाता है। आपका महत्व होना चाहिए तो आप असंगी हैं, तो परमात्मा चैतन्य अजन्मा शुद्ध बुद्ध 33 करोड़ देवता भी जिनके आगे नतमस्तक हो जाएं, ऐसा आपका वास्तविक स्वरूप है। लेकिन इस संग ने आपको दीनहीन बना दिया है। जितना आप निसंग होते हैं, उतना आपका मनोबल ऊंचा है, मन शुद्ध है, उतना आपका प्रभाव गहरा होता है। जो उस ब्रह्म को जानते हैं
अपने निसंग स्वभाव को जानते हैं। उनका दर्शन करके देवता लोग भी अपना भाग्य बना लेते हैं। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राधे।